हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा दोस्तों उत्तर प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में लागू करने का आदेश जारी हो गया है। पहले ये होता था कि अगर बच्चे विद्यालय में साफ सफाई का कार्य कर रहे हों तो कहीं नकारात्मक वृत्ति या नकारात्मक परसेप्शन या मान के चलिए कि विद्यालय जो भी स्टाफ है उसको नीचा दिखाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी व्यक्ति उनकी फ़ोटो खींच लेता था। और अगर वो फ़ोटो मीडिया की सुर्खियों में आ जाती थी तो वहाँ परेशानी हो जाती थी, पूरे के पूरे स्टाफ के लिए एक परेशानी का सबब हो जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्वच्छता वन वे ड्रीम नहीं रह गया। मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा संबंधी जो आदेश जारी हुआ है, अब उसमें सभी की जिम्मेवारी बनती है, न केवल बच्चे की, उसके अभिभावक की, बच्चा जिस गांव में रहता है उस पूरे ग्राम समुदाय की, हेडमास्टर की, समस्त शिक्षकों की। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से मंदिर में लोगों की आस्था होती है, पूरा का पूरा दारोमदार किसी भी टेम्पल को सजाने संवारने में पूरा का पूरा उस एरिया में, चाहे मॉस्क हो या टेम्पल हो, पूरे के पूरे कम्युनिटी की फीलिंग जुड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार से एक विद्यालय को सजाने संवारने, उसे स्वच्छ रखने में न केवल शिक्षक की, वहाँ के छात्र की, उनके अभिभावक की, बल्कि पूरे के पूरे ग्राम समुदाय की जिम्मेदारी दोस्तों है। और इस जिम्मेदारी का बड़े ही ईमानदारी और संजीदगी से पालन करने के लिए सभी को दोस्तों निर्देशित किया गया है। अब ऐसा नहीं होगा कि केवल बच्चे साफ सफाई के कार्यों में निमग्न रहेंगे और शिक्षक तमाशा देखते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक तरफा साफ सफाई का काम दोस्तों दिखता है तो कहीं ना कहीं लोगों को इनजस्टिस लगता है, कहीं ना कहीं लोगों को एक्सप्लॉयटेशन लगता है, और वो तस्वीरें मीडिया की सुर्खियों में बन करके विद्यालय परिवार के लिए दोस्तों कहर की भांति टूट पड़ती हैं। और फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि बच्चों को साफ सफाई का पाठ पढ़ाया जाए या बच्चों से साफ सफाई का कार्य लिया जाए। अब ये जो शासनादेश जारी हुआ है, उसके क्रम में विद्यालय के बच्चे, वहाँ के समस्त शिक्षक, वहाँ जो कार्यरत संस्था प्रधान यानी हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, उनके अलावा गांव के प्रत्येक अभिभावक जो उस विद्यालय परिवार से जुड़ा है, पूरे के पूरे ग्राम समुदाय के प्रतिनिधि यानी ग्राम प्रधान सब, और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्यों, सभी की ये जिम्मेवारी होगी कि स्कूल को स्वच्छ रखा जाए, स्वच्छ आदतें बच्चों में मूर्त रूप लें, बच्चों को स्वस्थ और स्वच्छ दोनों पाठ पढ़ाया जाए। कैसे स्वच्छ रहते हुए हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसका जो क्रियात्मक पहलू है वो विद्यालय में उनको मूर्त रूप में दिखे। तो आते हैं, देखते हैं शासनादेश के आलोक में क्या महत्वपूर्ण बातें दोस्तों इसमें आई हैं, और कैसे आपको विद्यालय को सजाना संवारना है, कैसे स्वच्छ करना है, और कैसे बच्चों में स्वस्थ आदतों को विकसित करना है। दोस्तों ये पत्र जारी हुआ है, इसकी प्रेषक हैं रेणुका कुमार। आप अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में और सेवा में। ये पत्र जारी हो रहा है समस्त जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति उत्तर प्रदेश। बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से ये पत्र जारी हो रहा है दिनांक 9 फरवरी 2021 को। और यहाँ विषय है परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा को लागू किए जाने के संबंध में। हर एक विद्यालय अगर दोस्तों स्वच्छ हो गया तो स्कूल पूरे के पूरे गांव में एक खूबसूरत स्थान होगा जहां पे सभी विजिट करना चाहेंगे। एक आकर्षक स्थल होगा, एक चित्त आकर्षक स्थल होगा जहां पे सभी जो भी अभिभावक गण हैं, जो भी ग्राम समुदाय के सदस्य हैं, अपने बच्चे को वहां भेजना पसंद करेंगे। ऐसी स्थिति में ये शासनादेश बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि परिषदीय विद्यालयों के प्रति छात्र छात्राओं, अभिभावकों, अध्यापकों एवं स्थानीय समुदाय के
स्वामित्व की भावना को विकसित करने में विद्यालय के शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि एक बेहतर शिक्षण संस्थान वही है जिसमें शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की स्नेहसिक्त छत्र छाया। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे लाइन है, क्योंकि एक बेहतर शिक्षण संस्थान वही है जिसमें शिक्षकों, स्कूल प्रशासन एवं प्रबंधन की स्नेहसिक्त छत्र छाया में प्रत्येक छात्र स्वयं को प्रफुल्लित व हर्षित महसूस करता है और वहाँ उन्हें एक सुरक्षित एवं प्रेरणादायक माहौल एवं बाल मैत्रिक बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उपयुक्त शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि विद्यालय में बच्चों को उनके मौलिक अधिकार, नागरिकता, कौशल एवं उसका महत्व, जल एवं जल संरक्षण से संबंधित पर्यावरणीय जागरूकता, स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षकों का संवेदीकरण किया जाना भी आवश्यक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो बात हो रही है वो टीचर सेंसिटाइजेशन की बात हो रही है। शिक्षकों का भी बिल्कुल दोस्तों संवेदीकरण किया जाना चाहिए। तो दूसरा बिंदु ये कहता है कि प्रदेश के लगभग 1,35,000 परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बाल मैत्रिक अभिगम्यता के अनुरूप मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, संचालन एवं रख रखाव की प्रक्रिया प्राथमिकता पर गतिमान है, जिसके अंतर्गत विद्यालय में वॉश, स्वच्छता सुविधाएं, विद्यालय एवं परिसर की अन्य अवस्थात्मक सुविधाएं, मिड डे मील हेतु समुचित एवं स्वच्छ रसोई घर की व्यवस्था इत्यादि शामिल है। विद्यालय में एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए के उद्देश्य से विद्यालयों को स्वच्छ और सुरक्षित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के साथ साथ छात्र छात्राओं को सीखने और विकास करने के लिए सभी प्रकार की प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के साथ साथ सार्वजनिक वित्त पोषण और भागीदारी सुनिश्चित की जा रही। विद्यालय में ऑपरेशन कायाकल्प की स्थिति की स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रियाओं की निरंतरता के लिए शिक्षकों, बच्चों, माता पिता और समुदाय द्वारा स्कूल की विभिन्न सुविधाओं संचालन एवं प्रबंधन में सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। छात्र छात्राओं में उनके माता पिता, शिक्षकों एवं समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करते हुए विद्यालय परिवेश की समग्र स्वच्छता के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करना मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की अवधारणा का प्रमुख अंग है। विद्यालय की साफ सफाई एवं स्वच्छता केवल एक विशिष्ट व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि यह छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, समुदाय का भी नैतिक दायित्व है। विद्यालयों में इस प्रकार की सृजनात्मक पहल के लिए 6 प्रमुख रणनीतियां निर्धारित की गई जो निम्नवत हैं। पहली रणनीति दोस्तों है करके सीखना। ये साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है कि लर्निंग बाय डूइंग। हम जिस काम को करते हैं हम उसे सीख जाते हैं। अगर हम किसी कार्य को करते नहीं तो वो उस प्रकार का जो लर्निंग है, उस प्रकार का जो अधिगम है हमारे जीवन में कभी भी घटित नहीं हो सकता। मेमोराइजेशन सीखना नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को मेमोराइज कर लेंगे तो उसकी फॉरगेटिंग भी हो जाएगी। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग है। छात्रों और अध्यापकों को भी अपने स्वयं के परिवेश के लिए जिम्मेदार यहाँ बनाना है। विद्यालयों में साफ सफाई के प्रबंधन हेतु विशेष नवाचार के रूप में जरूरी है कि विद्यालय में पर्याप्त संख्या में झाड़ू, डस्ट पैन, कपड़ा एवं अन्य सफाई सामग्री मौजूद रहे। इस प्रक्रिया को लागू करने हेतु एवं इसे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन के रूप में क्रियान्वित किया जाना अति आवश्यक है। इस प्रक्रिया को स्कूल की समय सारणी में शामिल किया जाए, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के साथ साथ अध्यापकों, देखभाल, सुरक्षा और सीखने सिखाने के प्रभारी व्यक्ति द्वारा स्वच्छता प्रक्रियाओं में भाग लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है, पर्याप्त संख्या में साफ सफाई के सामान हों, शिक्षक शामिल हों, बच्चे शामिल हों और लर्निंग बाय डूइंग वाली बात हो। आप करेंगे तो बच्चों के जहन में वो बात आएगी, बच्चे वो सीखेंगे। कार्य करने से पहले आप सोचें, थिंक बिफोर एक्ट। शिक्षकों द्वारा बच्चों में सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में मदद करने के लिए छात्रों से बातचीत करने एवं अनौपचारिक तरीके के रूप में साफ सफाई अभ्यास को समझना और सीखने की सुविधा प्रदान करना। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ सफाई के प्रति बच्चों में एक एटीट्यूड, स्कूल के प्रति अटैचमेंट
इसको आपको आपका अपना स्कूल, आपका अपना एरिया, इसे आपको सफाई करने हैं, इसको साफ रखने हैं, कहीं गंदगी फैलानी नहीं है। गंदगी के प्रति घृणा और सफाई के प्रति प्रेम पहले बच्चों में बातचीत करें, अनौपचारिक रूप से बात करें और बच्चों को सफाई के प्रति सेंसिटाइज करें, उनका सहयोग लें, उनके मनोजगत को परिवर्तित करें, तो ही आप उनसे काम लें। किसी बच्चे को जबरन किसी काम में फोर्स नहीं करना है, उसमें भय नहीं होना चाहिए, उस काम के प्रति प्रेम होना चाहिए। यहाँ बात यही कही जा रही है, थिंक बिफोर एक्ट। चूंकि इस प्रक्रिया में छात्रों द्वारा किए जाने वाले सफाई कार्यों को एक शैक्षणिक गतिविधि के रूप में विकसित किया जाता है, इसलिए शिक्षकों को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय में सफाई कार्य को क्यों और किस प्रकार से किया जाना चाहिए। बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए शिक्षकों द्वारा इस पहल का नेतृत्व करने, भाग लेने और मार्गदर्शन प्रदान करने की अत्यंत आवश्यकता है। शिक्षकों को बच्चों के अनुकूल झाड़ू, ब्रश अथवा जो भी सफाई सामग्री, उपकरण इत्यादि को विद्यालय की आवश्यकता एवं क्षमताओं के अनुरूप व्यवस्थित करते हुए उनके उपयोग करने की प्रक्रिया से परिचित कराना चाहिए। बच्चों के बाल मनोविज्ञान के अनुकूल ब्रश होने चाहिए, झाड़ू होनी चाहिए, जिसको वो इंजॉय कर सकें और उन्हें समझाना भी चाहिए, उन्हें कार्य का विभाजन भी करना चाहिए। कक्षावार छोटे बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, उनका भी मन कहेगा। जो बड़े बड़े बच्चे कर रहे हैं वो भी आपसे सामान मांगेंगे, आपको तंग करेंगे। ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता के अनुरूप क्या कार्य हो सकता है, इसे आप डिसाइड करेंगे, यानी शिक्षक डिसाइड करेगा। और उन्हें सुरक्षित वातावरण में कौन से काम करने हैं, एक शिक्षक को निगरानी में उन भी कंप्लीट उनके रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर उमंग, चंचलता, उत्साह, ये सारी बातें होती हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को छोटे बच्चों के साथ हमेशा लगे रहना है, वो क्या काम कर रहे हैं उसे ऑब्जर्वेशन करना है। करने के लिए सूची, टू डू लिस्ट, देखिए यहाँ सूची बन रही है। विद्यालय परिसर में कब, कहाँ और कैसे सफाई किया जाना है, इन तथ्यों को आप लिस्ट अप कर लीजिए, सूचीबद्ध कर लीजिए। विद्यालय परिसर बड़े या छोटे हो सकते हैं, इसलिए इस बात का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय परिसर के किन क्षेत्रों को साफ करना है। विद्यालय परिषद के साथ साथ कक्षों की सफाई का ध्यान केंद्रित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इन क्षेत्रों की साफ सफाई से बचना चाहिए जो बच्चों के लिए खतरनाक हों अथवा उनकी क्षमता से बाहर हों। वही मैं अभी ये बात कर रहा था, बच्चों के लिए जो डेंजरस चीज़ें हैं, उनकी कैपेसिटी के बाहर की चीज़ें हैं, प्लीज़ आप उनको वहाँ पे इन्वॉल्व ना करें। या सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्र सदैव समूह में सफाई कार्य करें। विद्यालय में सफाई का समय स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए। साफ सफाई की गतिविधियां अधिकतम 15 से 20 मिनट रखी जाएं ताकि बच्चे इन सामूहिक गतिविधियों का आनंद के साथ, दोस्तों 15 से 20 मिनट यहाँ समय दिया जा रहा है। और ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी में बच्चे आनंदित होंगे। आनंद के साथ संपादन करें और गतिविधियों को बोझिल ना समझा जाए। आगे चलते हैं। चौथा है कैसे और किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करने के लिए सीखना। लर्निंग हाउ टू क्लीन एंड व्हाट मटेरियल्स टू यूज। बच्चों की आयु वर्ग एवं शारीरिक क्षमता के अनुसार सफाई सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके लिए विद्यालय में मौजूद कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। आप सोचेंगे सर पैसा कहाँ से मिलेगा, तो आपको कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिया जाता है और ये कहा जाता है कि उसका 10% जो मनी है उसको आप डेबिट कर सकते हैं साफ सफाई के लिए। इसके अतिरिक्त यह भी प्रयास किया जाए कि इन सामग्रियों की व्यवस्था छात्र छात्राओं के माता पिता अथवा समुदाय द्वारा दान सहयोग के रूप में विद्यालय को उपलब्ध कराई जाए। दोस्तों तमाम विद्यालयों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके अभिभावक एंथुजियास्टिक हैं, मोटिवेटेड हैं, साधन संपन्न हैं। बस आपको केवल उनका सहयोग लेना है। आप अगर सफाई के इस जो मुहिम है उसमें उनको शामिल करेंगे तो वो निसंकोच भाव से अपने बच्चों के ही निमित्त बिल्कुल ब्रश, झाड़ू या ऐसी कोई चीज़ दान स्वरूप दोस्तों प्रदान करेंगे। और आपको वित्त की भी व्यवस्था नहीं करनी होगी। सफाई प्रक्रिया के दौरान स्वयं का बचाव करने के लिए अध्यापक एवं बच्चों के लिए मास्क, दस्ताने आदि की व्यवस्था की जाए। आगे चलते हैं। प्रशिक्षण और राह प्रबंधन, ट्रेनिंग एंड को मैनेजमेंट।
शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सफाई प्रक्रिया के दौरान दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद किया जाए। किसी को डीमोटिवेटेड नहीं करना है। कोई शिक्षक भाई बहन हमारा काम कर रहा है और कोई खड़ा तमाशा देख रहा है, हंस रहा है, उपहास कर रहा है, ऐसी विद्यालय में नकारात्मक माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हेडमास्टर हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनको लीड रोल करना पड़ेगा, नेतृत्वकर्ता की भूमिका में आना पड़ेगा, सभी के पास काम का सम विभाजन करना पड़ेगा और खुद भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि लीडर सबसे आगे होता है। विद्यालय की स्वच्छता एवं साफ सफाई हेतु गठित किए गए छात्रों को छोटे समूहों में प्रशिक्षित करते हुए उनमें नेतृत्व क्षमता का विकास करना इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अध्यापक या नोडल शिक्षक आप कक्षा अध्यापक को बना सकते हैं, अपने अपने कक्षा के वो नोडल हों, द्वारा छात्र छात्राओं को छोटे समूह का कक्षा कक्ष की सफाई किस उपकरण का उपयोग कब कैसे और किस समय किया जाए एवं किस कार्य के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है इत्यादि। सफाई सत्र के दौरान शिक्षकों द्वारा बाल संसद, क्लास मॉनिटर, स्वच्छता कार्यों में सफलता होने की अनुमति प्रदान की जाएगी। नोडल देखिए वहाँ पे एक कक्षा का मॉनिटर भी रहेगा। बाल संसद का मतलब है सफाई के जितने भी मंत्री हैं वो बने रहेंगे। सफाई के जो मंत्री हैं वो डिसाइड करेंगे, बच्चों में ही मंत्री हो सकते हैं, वो डिसाइड करेंगे काम हुआ या नहीं, और वो पूरा का पूरा जो है रिपोर्ट करेंगे अपने नोडल शिक्षक को। नोडल शिक्षक द्वारा व्यवहार परिवर्तन एवं संचार के विषयों जैसे कि छात्रों के लिए स्वच्छता शनिवार, साबुन का प्रयोग, मासिक धर्म, स्वच्छता, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग एवं शिष्टाचार इत्यादि विषयों के माध्यम से बच्चों को स्वच्छता कार्य हेतु प्रेरित किया जाए। दोस्तों यहाँ बात हो रही है स्वास्थ्य और स्वच्छता दोस्तों अभिन्न है, इंटीग्रेटेड हैं। अगर ये स्वच्छता जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है साफ सफाई के प्रति बच्चे सेंसिटाइज हो जाएंगे तो वो स्वस्थ भी रहेंगे। स्वच्छता को पवित्रता पर्व के रूप में आयोजित किया जाए। यहाँ पे बात हो रही है सेलिब्रेटिंग क्लीनलाइनेस एज हॉलीनेस। तो ये स्वच्छता जो है वो पवित्र कार्य है, इस रूप में बच्चों को कहा जाए, क्योंकि ये पवित्र कार्य वही हैं जो हमें ईश्वर के करीब ले जाते हैं, जो हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, जो एक प्रकार से बच्चों को स्वच्छ कार्य के लिए जब हम आप मोटिवेट करते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये ईश्वर की साधना से कम नहीं, हम ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं द्वारा स्थानीय निवासियों एवं समुदाय के समर्थन एवं सहयोग से महत्वपूर्ण पर्वों के दौरान अपने आस पड़ोस की सफाई का अभियान संचालित किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय पर्व, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गांधी जयंती एवं नववर्ष, होली, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। दोस्तों यहाँ पे जो भी दिवस हैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे जो दिवस हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं कि विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है, ये बच्चों को याद भी होना चाहिए। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को है। दीपावली, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। छात्रों और समुदाय के उत्साह एवं स्वामित्व उत्पन्न करने के दृष्टिकोण से सार्वजनिक शपथ ग्रहण, स्वच्छता संबंधी संगीत इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में संलग्न करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मध्य अनुशासन, जिम्मेदारी और देखभाल की भावना विकसित करना है। समूह कार्य असाइनमेंट के माध्यम से बच्चों के बीच स्वच्छता व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया के रूप में शिक्षकों और छात्रों को निम्नलिखित बिंदुओं का संज्ञान लेना आवश्यक है। अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी देना है। जैसे पहला बिंदु यहाँ ये है कि विद्यालय की साफ सफाई की गतिविधियाँ छात्र छात्राओं द्वारा प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट की जाएंगी। विद्यालय में संचालित स्वच्छता संबंधी गतिविधियों में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के प्रतिभाग करना चाहिए। अध्यापक द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त प्रकार की गतिविधियां सभी के लिए सहज हों। सभी को आप टास्क बांटेंगे, सारे बच्चे इन्वॉल्व होंगे तो ये भेदभाव वाली बात दोस्तों दूर हो जाएगी, कभी आएगी ही नहीं। स्कूल में मौजूद प्रत्येक वयस्क न केवल छात्रों को सफाई अभ्यास में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि छात्र छात्राओं का वो मार्गदर्शन भी करेंगे और स्वयं भी सक्रिय रूप से प्रतिभाग करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। जब टीचर इन्वॉल्व होंगे, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होंगे तो बड़ा अच्छा महसूस होगा, एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण बनेगा। शिक्षकों द्वारा विद्यालय परिसर में साफ किए जाने वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया जाएगा एवं यथा आवश्यक सफाई कार्यों को सूचीबद्ध करते हुए छात्रों के प्रत्येक समूह के लिए कुछ कार्यों को आवंटित कर उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। नियमित अंतराल पर साप्ताहिक रूप से कक्षा या नोडल शिक्षक व्यवहार परिवर्तन संचार BCC का संचालन करेंगे। सप्ताह में एक दिन
वॉश व्यवहार और प्रणालियों पर ऑडियो वीडियो या प्रिंट सामग्री जैसे साबुन के साथ हाथ धोना, पानी की बचत, शौचालय का उपयोग, शिष्टाचार आदि का उपयोग किया जाएगा। जूनियर सेक्शन के सबसे छोटे बच्चे को किसी भी कठिन कार्य में नहीं लगाना चाहिए। आगे चलते हैं। छात्रों को मरम्मत, रेट्रोफिटिंग, रेनोवेशन का काम, भारी काम, गहरी सफाई के क्षेत्र जैसे खतरनाक कार्यों में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सारा काम बच्चों से कराया जाए, डेंजरस काम बच्चों से कराया जाए। बच्चों को ये जो काम कराए जा रहे हैं वो शिक्षा के निमित्त हैं। आप उन्हें लाइट वर्क देंगे, उनके मन के अनुकूल वर्क देंगे और वहाँ पे आप मौजूद भी रहेंगे। छात्रों के द्वारा साफ सफाई के दौरान नोडल शिक्षक उनके साथ रहेंगे तथा अपनी निगरानी में कार्य कराएंगे। देखिए वो बात निकल के आ ही गई। आगे चलते हैं। छठवां बिंदु है समस्त विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना एवं सिद्धांत को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने से पहले समस्त अध्यापकों का जनपद स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें यूनिसेफ जैसी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जाए। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्तानुसार अपने जनपद के परिषदीय विद्यालयों में मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय की संकल्पना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदीया श्रीमती रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा। और ये पत्र कहाँ कहाँ जा रहा है, पृष्ठांकित है। ये पत्र जा रहा है हमारे महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज को, समस्त मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश को, समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को, चीफ फील्ड ऑफिसर यूनिसेफ लखनऊ को और गार्ड फाइल। आज्ञा से राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अट्रैक्टिव लगा होगा, आपको मोटिवेट किया होगा। अगर ऐसा है, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।